हाय बच्चों, क्लास 9th बायो। मैं प्रियदर्शनी पांडे। आज आप लोगों को मैं पढ़ाऊंगी। अभी नेक्स्ट जैसे पिछली वीडियो में मैंने केंद्रक के बारे में पढ़ाया था और अभी मैं पढ़ाने जा रही हूँ आपको केंद्रक के कार्य, है ना। उसी वे में मैं आगे बढ़ रही हूँ। जो पिछला वीडियो है उसी के अनुसार हम आगे बढ़ रहे हैं टॉपिक वाइज। चैप्टर थोड़ा बड़ा है ना, तो थोड़ा थोड़ा डेली पढ़िए, डेली लिखिएगा। चलिए देखिए क्या बताने जा रहे हैं। केंद्रक के कार्य कोशिका की सभी उपापचयी क्रियाओं को नियंत्रित करता है ना। जो भी उपापचय क्रियाएं होती हैं उनको क्या करता है ये केंद्रक के बारे में पिछले उसमें ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ। और अभी और देखिए क्या होता है कि यह आनुवांशिकी सूचनाओं को एक पीढ़ी से जनक पीढ़ी तक भेजने का कार्य करता है। ठीक है, जो आनुवांशिक सूचनाएं होती हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने के लिए ये क्या करता है, वहाँ पे ये भेजने का कार्य करता है। एक पीढ़ी से जनक पीढ़ी तक, है ना। जैसे जो आनुवांशिक लक्षण कहा जाता है माता पिता से उनके बच्चों में जाना, इसी तरह से है ना कि एक पीढ़ी से जनक पीढ़ी पेरेंटल, है ना, में लेके जाते हैं। अब देखिए कोशिका के प्रकार। केंद्रक के बारे में तो आप जान चुके हैं, पर कोशिका के बारे में अब फिर से देखिए टाइप्स ऑफ सेल्स क्या होती हैं। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, ध्यान से प्लीज़ देखिए क्या होते हैं। कोशिकाएं दो प्रकार की होती हैं, प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं और यूकैरियोटिक कोशिकाएं, है ना। तो प्रोकैरियोटिक जो कोशिकाएं होती हैं वो देखिए क्या होती हैं। जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती हैं ये कोशिकाएं आकार में बहुत छोटी होती हैं, है ना। प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं का आकार क्या होता है, ये आकार में बहुत छोटी होती हैं। कोशिका का केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से नहीं ढका होता है। देखिए केंद्रक झिल्ली वही न्यूक्लियर झिल्ली, है ना, नहीं ढका हुआ, अर्थात केंद्रक इनमें क्या होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है, कि जो क्या होती हैं कि कोशिकाएं होती हैं उनमें प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में, फिर एकदम माइंड में बैठा लीजिएगा, ये इनका आकार छोटा होता है, छोटी होती हैं। और कोशिका का जो केंद्रीय भाग है न्यूक्लियर झिल्ली से ये नहीं ढका होता है, यानी कि अर्थात इनमें क्या होता है, केंद्रक नहीं पाया जाता है, अनुपस्थित होते हैं, है ना। उदाहरण बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया में है, इसमें बैक्टीरिया में नहीं होता है। अभी इसमें आगे अभी हम और टॉपिक में आगे है बैक्टीरिया, उस पर डिस्कस करेंगे तो उसको डिटेल्स में और अच्छे से हम समझाएंगे, है ना। बैक्टीरिया में ध्यान दीजिएगा, बैक्टीरिया में क्या होता है, बैक्टीरिया में नहीं पाया जाता है ना। आपका केंद्रक अनुपस्थित होता है, न्यूक्लियस अनुपस्थित होता है। यूकैरियोटिक कोशिकाएं, ये कोशिकाएं क्या होती हैं, आकार में बड़ी होती हैं यूकैरियोटिक कोशिकाएं। अब आप पढ़े होंगे ऑलरेडी प्लांट जो है सेल, प्लांट सेल और एनिमल सेल, है ना। तो सभी के बारे में अब 8th क्लास में पढ़े होंगे या प्लांट सेल एनिमल सेल के बारे में पढ़े होंगे, लेकिन फिर भी आप जो पढ़े हैं मैं आपको इस पर फिर भी मैं बताऊंगी, फिर से समझाऊंगी, ध्यान दीजिएगा। देखिए क्या होता है कि ये कोशिकाएं क्या होती हैं, आकार में बड़ी होती हैं। यूकैरियोटिक कोशिकाएं जो होती हैं वे आकार में बड़ी होती हैं। कोशिका का केंद्रीय भाग न्यूक्लियर झिल्ली से ढका होता है। जो न्यूक्लियर झिल्ली से ढका होगा उनमें क्या होगा, जो है केंद्रक पाया जाता है ना। यानी कि उनमें क्या होता है, केंद्रक उपस्थित होता है। जैसे कौन कौन से हैं, अमीबा, पादप कोशिकाएं, जंतु कोशिकाएं आदि। ठीक है, अमीबा है, थोड़ी बड़ी होती हैं, केंद्रक उनमें क्या होता है मैं आपको बता दूं। देखिए इनका सबका तो शेप अभी आगे आप पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं आपको डिस्कस पादप कोशिकाओं के बारे में मैं श्योर बताऊंगी, है ना। तो अमीबा, नेक्स्ट अमीबा जो है, अमीबा क्या होता है, अमीबा तो खुद जानते होंगे। तो अमीबा की कोई आकृति नहीं होती, अनियमित आकृति होती है, इरेगुलर शेप होता है इनका, है ना। पादप कोशिकाएं, ठीक है, और जंतु कोशिकाएं आदि, इन सब में क्या होता है, आपका जो है क्या पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है। अब कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म, याद कीजिए साइटोप्लाज्म कहाँ पाया जाएगा, ये जो है सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में, है ना। कोशिका द्रव्य लिक्विड शेप में, लिक्विड की तरह होती हैं, ठीक है। और इनमें भी देखिए कोशिका द्रव्य में भी क्या होता है, कोशिका द्रव्य में भी के दो भाग होते हैं, दो तरह से पाए जाते हैं। इसमें देखिए कौन कौन से, ऐसा नहीं है
दो भाग है, कौन कौन से हैं? एक सिस्टोल है ना, सिस्टोल जो होता है ये जलीय द्रव है, इसमें अनेक प्रकार के प्रोटीन होते हैं, है ना। ये जो होता है जलीय द्रव होता है और इनमें क्या होते हैं, अनेक प्रकार के प्रोटीन पाए जाते हैं, ठीक है। और दूसरा होता है कोशिका अंगक। कोशिका अंगक यानी कोशिका सेल्स के अंग। ऐसा नहीं है कि देखिए एनिमल सेल, प्लांट सेल जो भी हैं उनमें सभी में सब में पार्ट डिवाइड है, यानी खाली एक सेल नहीं बना हुआ है, सभी के पार्ट हैं। वो पार्ट अभी देखिएगा नीचे मैं आपको बता रही हूँ ऑलरेडी। इसमें देखिए पहले क्या क्या दिया गया है। यह कोशिका के जो कोशिका अंगक है, दो तरह से कोशिका द्रव्य है, साइटोप्लाज्म दो तरह से है, सिस्टोल है ना, यह जलीय द्रव है, इनमें अनेक प्रकार के प्रोटीन होते हैं। कोशिका अंगक, जो कोशिका अंगक होता है यह कोशिका के अंग होते हैं जो कोशिका के लिए विभिन्न कार्य करते हैं, ठीक है। कोशिका अंगक होते हैं ये जो होते हैं, कैसे होते हैं, कोशिका के लिए विभिन्न कार्य के, जैसे अंतर्द्रव्यी जालिका, गाल्जी उपकरण, और है क्या है आपका गाल्जी उपकरण है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिक, रसधानियाँ, ठीक है। अभी देखिए क्या क्या है। अब हम आगे मैं आपको बता दूं इसके बारे, ये सब जो है क्या है, कोशिका के अंगक हैं, है ना, कोशिका के पार्ट हैं, ऑर्गेन्स हैं कोशिका में पाए जाने वाले, ठीक है। तो मैं अब आगे मैं आपको बता दूं इन सब में सबसे पहले हम आपको बताएंगे जो है किसके बारे में, प्लांट सेल के बारे में, पादप कोशिकाओं के बारे में। चलिए देखिए क्या होता है, क्या होता है। देखिए पादप कोशिका यानी प्याज की झिल्ली, मैं आपको बता दूं। देखिए अब यहाँ आपको दो तरह के, दोनों प्याज की झिल्ली के स्ट्रक्चर हैं, लेकिन इसमें मैं आपको बता दूं ये जो छोटा वाला साइड में रखा गया है, वाइट सा छोटे छोटे केंद्रक ब्लैक कलर के दिखाई दे रहे, ये मैं आपको बता दूं ये सभी किससे देखे गए हैं, दोनों वही है। ये कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया है ना, ये जो किससे देखा गया है, कंपाउंड माइक्रोस्कोप से देखा गया है, जिसकी वजह से ये इतना क्लियर नहीं है। अब ये इलेक्ट्रॉन और जो बड़े रूप में है वो भी यही है ना, लेकिन जो बड़े रूप में है प्लांट सेल, पादप कोशिकाएं, ये पूरा स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बड़ा सा, है ना ये, ठीक है। ये जो होती हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से दिखाया गया है, तो इसमें पूरा जितने भी देखिए जो भी कोशिका अंगक हैं क्लियरली इसमें दिखाई दिए हैं ऑलरेडी, इसमें देखिए क्लियरली। देखिए सबसे पहले हम चलते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं जो अभी आप पढ़ रहे थे केंद्रक से। ये देखिए यहाँ पे एक पादप कोशिका में सबसे मध्य में, यहाँ देखिए आप, मैं आपको बता दूं एरो से दिखाया भी गया, यहाँ ये क्या होता है, इस तरह से की झिल्ली होती है, यहाँ पे ये केंद्रक होता है, और केंद्रक के ही जस्ट बगल में देखिए ऐसे राड जैसे ऊपर नीचे लगे हुए क्या हैं, गाल्जी उपकरण है, ठीक है। गाल्जी उपकरण के बाद अब देखिए क्या होते हैं, फिर उसके बाद केंद्रक झिल्ली है जो मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ, ठीक है। केंद्रक की जो झिल्ली, ठीक है, केंद्रीय झिल्ली, ये इसके बगल में किसके, यानी कि न्यूक्लियस के बाद का जो पार्ट है उसी में एक केंद्रक झिल्ली भी है। और अब देखिए दो तरह की झिल्ली, अब इसमें देखिए आपका नेक्स्ट मैं बता दूं, पूरे पादप कोशिका में है ना प्लाज्मा झिल्ली भी होती है ना। तो प्लाज्मा झिल्ली जो होती है वो बाहरी आवरण से डबल लेयर, मैं आपको बताई हूँ, ब्राउन कलर की पट्टी पूरी मैंने दिखाया था वीडियो में, मैंने बताया है आपको, उसमें डबल लेयर दिखा था, है ना। और उसी डबल लेयर में से एक लेयर जो है वो क्या है, प्लाज्मा झिल्ली है, ठीक है। इंटरनल थोड़ा सा दोनों प्लाज्मा झिल्ली, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है आपका, क्या है ये, कोशिका भित्ति है, सेल वॉल, ठीक है, सेल वॉल। अब देखिए सेल वॉल बाहरी झिल्ली किसकी, पादप कोशिका की बाहरी झिल्ली है। और उसके बाद मैं आपको बता दूं, देखिए रॉड शेप स्ट्रक्चर दिखाई दे रहे हैं, जो रॉड शेप स्ट्रक्चर हैं, यहाँ देखिए दो तीन माइटोकॉन्ड्रिया आप देख रहे होंगे, दो तीन जगह ऐसे रखे गए इसी तरह से, ये नहीं कि एक ही है, रॉड शेप स्ट्रक्चर हैं, है ना। रॉड शेप स्ट्रक्चर में इसमें दिखाई दे रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ है, ठीक है। और उसके बाद मैं दिखा दूँ आपको कि
जो है लाइसो। फिर अब देखिए, और प्लास्टिक जो केंद्रक है उसी के ऊपर पूरा इस तरह से देखिए प्लास्टिक हरित लवक, ठीक है, वो भी देखिए ऐसे उभरा उभरा सा है ना उसके ऊपर, ठीक है। देख रहे हैं पादप कोशिका में किसके ऊपर प्लास्टिक दिखाई दे रहा है आपको, केंद्रक के बाहरी आवरण में, है ना, ऊपर ही साइड में। अब देखिएगा फिर यहाँ देखिए राउंड शेप में गोल गोल गेंदे जैसा दिखाई दे रहा है। ये देखिए यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये ऊपरी भाग में लाइसोसोम है ना। ये सभी क्या हैं, इनमें पाए जाने वाली सभी किस्में पादप कोशिका में पाए जाने वाली भाग है। इसके बारे में एक एक करके विधिवत डिस्कस करेंगे। फिर देखिए अब यहाँ पे देखिएगा अंतर्द्रव्य जालिका, मैंने उसमें भी बताया आपको अंतर्द्रव्य जालिका ये दो तरह से, खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका और चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका होती है। तो जो खुरदरी ये देखिए क्या है, ये भी यहाँ पे साइड में देखिए कैसे बना हुआ, ऐसे जैसे फीता क्रीम टाइप से, ऐसे देखिए कैसे है, नुकीली टाइप से थोड़ी सी निकली है ना, वो खुरदरी है, थोड़ी सी खुरदरी अंतर्द्रव्य जालिका है। और यहाँ जो है उसी के ऊपर थोड़ा इससे किससे न्यूक्लियस से थोड़ा दूर क्या है, चिकनी अंतर्द्रव्य जालिका रखी गई है, ठीक है। तो चिकनी जो अंतर्द्रव्य जालिका है वो देखिए क्या होती है, खुद देखिए वो चिकनी है, वो यहाँ पे साइड में थोड़ा दूरी पे रखी गई। अब देखिए एक पूरे प्लांट सेल में आप देख रहे होंगे छोटे छोटे कई जगह ऐसे बने हैं, बहुत बड़ा सा है ना दिखाया जा रहा है, एकदम स्पेस। आपको समझ में आ गया हुआ क्या है, रसधानियाँ है ना, लिख दिया गया, स्पष्ट साफ लिखा गया है इसमें रसधानियाँ, ठीक है। तो अब ये सभी जो है क्या है, प्लांट सेल पादप कोशिका के भाग थे। इस स्ट्रक्चर को आप बनाएंगे, मैं आपको अभी नोट्स में भी मैं सेंड कर रही हूँ, वीडियोस को अच्छे से वॉच कीजिएगा, है ना, समझिएगा तभी लिखिएगा। जितना मैं पढ़ाऊँगी उतना ही आपको दूंगी, उससे ज़्यादा मैं आपको नहीं दूंगी, ठीक है। आज जितना पढ़ाई हूँ उतने में होमवर्क भी दे रही हूँ, उसको नोट करते रहिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, चलिए ठीक है बच्चों, ठीक है, फिर नेक्स्ट डे